व्हाट इज एटम? तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अराउंड। ठीक है, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास है 1.673 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा फ़र्क है, बट यू कैन राइट लाइक दिस। चार्ज की बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन के ऊपर है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो है, नाम से ही पता लगता है न्यूट्रॉन जो है दैट इज़ न्यूट्रल। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन इलेक्ट्रॉन की है अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उसके बाद अगर बात करें एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर याद रखना है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है, आपने वो जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद किए हुए हैं, दे आर द एटॉमिक नंबर्स। तो हाइड्रोजन का 1 है, इस साइड अगर हम उल्टा इसे बोलें तो अगर हम बात करते हैं तो कार्बन 6 नंबर पे है, तो इट मीन्स कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन 7 नंबर पे, इट मीन्स कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 7 है। मास नंबर कैसे आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करके। और अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालने तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपको हेल्प करेगा जब आपने उसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर आइसोटोप्स और आइसोबार्स की बात कर लें। आइसोटोप्स कौन से हैं, वो एलिमेंट्स जिनके सेम एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर, तो ऑब्वियसली ये सेम एलिमेंट्स होते तो एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, लेकिन इनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो अलग होते हैं। तो डिफाइन हो गई, द एलिमेंट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे 1h1 1h2 1h3। इनकी सब में क्योंकि हाइड्रोजन हमारा सेम है तो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, पर मास नंबर 1 2 और 3 हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से इसका नाम भी बदल जाता है। प्रोटियम 1h1 है, ड्यूटेरियम 1h2 है और ट्रीटियम है 1h3। ठीक है, तो जो प्रोटॉन जिसकी हम बात करें वो 1h1 है, वो हर एक में होता है। आइसोबार क्या है, ऑब्वियसली आइसोबार फिर एलिमेंट्स बदल जाएंगे क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग होता है, तो ऑब्वियसली इनके सिंबल्स भी बदल जाने हैं और इनका मास नंबर सेम होता है, इनके टॉप पे सेम नंबर रहेगा। जैसे अगर आर्गन और कैल्शियम की बात करें तो इनके एटॉमिक नंबर्स 18 और 20 हैं, लेकिन दोनों के ही मास नंबर 40 हैं। ठीक है, इस तरह से ये हो गया आइसोबार्स। तो ये हो गया आपका एक चैप्टर, एक टॉपिक यानी कि इसमें कवर हो गया। तो इस वीडियो को आप जितनी बार मर्जी सुने या देखें